ओके, तो आज ट्यूसडे ही है और रात के 11 बज रहे हैं। मतलब 10:30 हो रहा है और मैंने ये BTST लिया है 14,950 एंड 14,700 अराउंड 1000 का इसमें लॉस है एंड इसमें 7000 का लॉस है। डर लग रहा है काफ़ी ज़्यादा एंड बट लॉजिकल ट्रेड था एंड करेंटली यूएस मार्केट भी डाउन है एंड वो फॉल हो रही है एंड उसका मेन इंडेक्स भी नास्डैक एज वेल एज डाउ जोन्स बोथ आर फॉलिंग एंड SGX निफ्टी अभी फ्लैट है एंड मैंने ऑप्शन डेटा एनालाइज करा तो 14,800 है। अगर 14,800 पे भी निफ्टी क्लोज होता है तो हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस पे होंगे क्योंकि 150 के अराउंड की हम लोग की परचेज है एंड अकॉर्डिंग टू मैंने ऑप्शन चेन एनालाइज करा तो ऑप्शन चेन के हिसाब से हाँ, आज बहुत सारे पुट जो हैं स्क्वायर ऑफ करे गए हैं तो विच इज़ अ बेयर साइन जो कि हम लोग के लिए अच्छा है एंड जो बिल्डअप हुआ है वो 650 पे आज बहुत सारे हुए हैं तो 650 इज़ अ गुड सपोर्ट एंड अगर 650 पे जाता है तो हम लोग का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। तो अराउंड 150 पॉइंट्स विच इज़ अराउंड 20,000 का हम लोग का प्रॉफिट हो सकता है एंड कॉल साइड पे भी पोजीशंस क्रिएट हुई हैं 15,800 पे सबसे ज़्यादा कॉल है तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी 15,800 के नीचे क्लोज हो क्योंकि आज 15,000 कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट हुए हैं एंड अभी तो फ़िलहाल मुझे बहुत डर लग रहा है BTST लेके बट क्योंकि अगर ऐसी सेंटिमेंट नेगेटिव रहा जैसे नास्डैक भी अगर फॉल हुआ एंड SGX निफ्टी तो अभी फ्लैट है बट SGX निफ्टी को मैंने एनालाइज जब करा था तो SGX निफ्टी ने भी हम लोग के 330 पे जैसे अराउंड जो हम लोग के पैटर्न था सेम निफ्टी में बना था तो मतलब हम लोग का लॉजिक सही था अराउंड ये एंड SGX निफ्टी पूरे वक्त खुला रहता है तो उसने अच्छा खासा उसके बाद फॉल दिया था अराउंड 6 o'clock के आसपास 7 o'clock एंड वो अब ऊपर गया था एंड उस वो अगेन एक बार रिजेक्शन लेके नीचे आया एंड अगेन उसने एक ये ब्रेकआउट दे दिया बट वो स्टिल इस जोन के नीचे है। लेट्स सी क्या होता है। अभी तो डर लग रहा है शायद एक विच टाइप का फॉर्म हो रहा है तो अगर ये फॉल होता है तो अच्छा खासा फॉल दे सकता है। सो अगर हम लोग ये हेड एंड शोल्डर है तो अगर इसका हेड कंसिडर करते हैं विच इज़ दिस तो मिनिमम फॉल 750 के आसपास है तो अगर मार्केट अराउंड 750 भी आती है तो हम लोग का 100 पॉइंट्स विच इज़ 150 15,000 का स्टिल प्रॉफिट होगा। 7,000 का लॉस है विच मेक्स इट 7,000 का प्रॉफिट एंड अभी तो मतलब अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस मैंने कल के लिए एकदम रेडी हूँ। मैंने सारे लेवल्स बना लिए एंड लेट्स सी क्या होता है। मैक्स पुट राइटिंग एंड एवरीथिंग आई हैव डन द एनालिसिस फॉर टुमारो एंड ये एक डे सपोर्ट है तो हम लोग को एक यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और अगर ये 15 मिनट से ब्रेक होता है तो हम लोग एक अच्छा खासा फॉल देख सकते हैं विच इज़ वेरी गुड फॉर मी और मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एंड लेट्स सी पहला टारगेट तो यही है अगर 200 EM में था जिस रीज़न से लिया था। लेट्स सी कल क्या होता है। अभी तो डर लग रहा है एंड अभी मार्केट देख के ऐसा फील नहीं हो रहा कि गैप अप होने वाला है क्योंकि नास्डैक एज वेल एज डाउ जोन्स एवरीथिंग इज़ डाउन एंड USD INR ने एक ब्रेकआउट देके सस्टेन कर रहा है विच इज़ गुड। अगर ये भी बुलिश मोमेंटम देता है तो हम लोग का ट्रेड एकदम सही हो जाएगा। मैंने थोड़ा हैवी क्वांटिटी में बाइंग कर ली थी इसीलिए मुझे थोड़ा नर्वस हूँ क्योंकि अराउंड 3 लॉट्स है मेरे पास बेयर साइड पे। 1 इज़ ऑन मंथली एंड 2 इज़ ऑन वीकली एक्सपायरी। लेट्स सी क्या होता है। अभी तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है बट लेट्स सी। मतलब मैंने गलती से मैं एक लॉट क्लोज कर रहा था तो मुझसे पूरी पोजीशन स्क्वायर हो गई थी तो पर मैंने उसको वापस बाय कर लिया था एंड अगर कल मेरा 20-30,000 का प्रॉफिट होता है तो मतलब मार्केट ने मुझे एक आखिरी अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं सब कुछ ढंग से करूं और तब मैं 10,000 अपना ज़रूरत में ट्रांसफ़र करके इक्विटी एंड ऑप्शंस एंड एवरीथिंग बहुत अच्छे से करूँगा एंड सिर्फ बैंक निफ्टी और निफ्टी में सुपर सेटअप से ट्रेड करूँगा जो मेरा याला है। आई होप कि मार्केट मुझे बस एक चांस दे दे 20-30,000 का अगर प्रॉफिट हो जाता है क्योंकि इट्स नॉट अबाउट मनी
प्रॉफिट हो जाएगा तो मेरे पास एक प्रॉपर एक पूरी लाइफ होगी कि मैं पूरा अपना अकाउंट ज़ेरोधा पे क्रिएट कर सकूँ एंड एवरीथिंग, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आई होप कि मार्केट मेरी हेल्प आउट करता है अगर मैं प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ। एंड लेट्स सी, अभी तो डर लग रहा है, देखते हैं क्या होता है। ओके, अभी 10:32 हुआ है। अब मैं कल सुबह आता हूँ। ओके, फाइनली आई एम गोइंग टू क्लोज माई कंप्यूटर एंड मैंने बहुत कुछ एनालाइज करा है। एंड डे चार्ट पे डाउ जोन्स इज़ वेरी बियरिश, लाइक एक पूरी इवनिंग स्टार बन गया है। एंड नास्डैक इज़ करंटली ठीक लग रहा है। नास्डैक इट्स काइंड ऑफ बुलिश, बट एक बेच के अंदर बेच, तो अब जाके सोने का वक्त भी हो गया है। तो अगर इसको ब्रेक करता है एंड या फेक आउट हो जाता है तो अच्छा खासा कॉल ये भी कर जाएगा, विच इज़ गुड। एंड करेंटली अगर ये यहाँ कहीं से रिवर्स करने के लिए रेडी है तो हाँ, ये यहाँ तक भी आ सकता है, बट ठीक है, मैंने बस एक एवरेज ले लिया है। एंड SGX निफ्टी करेंटली अप है, तो बट ये भी एक वेज फॉर्म करा था इसमें भी। एंड स्टिल ये यहीं से रिजेक्ट कर रहा है यानी ट्रेंड लाइन, विच इज़ गुड। एंड अगेन एक कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है यहाँ पे। कॉन्फ्लुएंस का मतलब वेज है और अपर ट्रेंड लाइन भी है, सब है। एंड बस ये भाई, ये अगर एरिया ब्रीच कर जाएगा तो हम लोग कल एक अच्छा खासा गैप डाउन देख सकते हैं। लेट्स सी क्या होता है। बाकी अब आई एम गोइंग टू स्लीप, गुड नाइट। 11 बज रहे हैं, अब मैं सोने में जा रहा हूँ। पर अब डर ये लग रहा है कि नास्डैक ने ब्रेकआउट दे दिया है एंड डाउ जोन्स भी थोड़ा बहुत अच्छा। अभी डाउ जोन्स ने एक डबल बॉटम बनाया है और ये भी हो सकता है ब्रेकआउट दे दे, तो डर लग रहा है। एंड SGX निफ्टी भी अपना सारा फॉल वो कर चुका है, इसने जितना फॉल करा था सब कवर कर चुका है। एंड अभी ये फ्लैट से थोड़ा बुलिश है, मतलब तो ये मेरे लिए गड़बड़ हो गई है। एंड लेट्स सी क्या होता है। विक्स राइज हो रहा है, तो जिसकी विक्स भी राइज हो रहा था, फिर वो भी कंसोलिडेशन के बाद अगर नीचे जाता है तो नास्डैक ग्रीन में क्लोज कर सकता है। अगर नास्डैक को फॉल करना है तो वो यहीं से करेगा और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अगर फेक आउट इसको देना है तो फेक आउट के लिए भी, अगर ये फेक आउट है या कुछ भी है, एक ये वेज टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है आई गेस। हाँ, तो अगर ये यहाँ से फॉल करके इसको फेक आउट देता है तो कल के दिन हम लोग काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं। बाकी लेट्स सी क्या होता है। डर तो बहुत लग रहा है अभी। एंड नास्डैक ने भी एक डबल बॉटम का, यहाँ पे डबल टॉप का ब्रेकडाउन दिया था, करंटली बड़े टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट दे सकता है। काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, लेट्स सी। फाइनली आई एम गोइंग टू क्लोज माई कंप्यूटर एंड मैंने बहुत कुछ एनालाइज करा है। एंड डे चार्ट पे डाउ जोन्स इज़ वेरी बियरिश, लाइक एक पूरी इवनिंग स्टार बन गया है। एंड नास्डैक इज़ करंटली ठीक लग रहा है। नास्डैक इट्स काइंड ऑफ बुलिश, बट एक बेच के अंदर बेच, तो अब जाके सोने का वक्त भी हो गया है। तो अगर इसको ब्रेक करता है एंड या फेक आउट हो जाता है तो अच्छा खासा कॉल ये भी कर जाएगा, विच इज़ गुड। एंड करेंटली अगर ये यहाँ कहीं से रिवर्स करने के लिए रेडी है तो हाँ, ये यहाँ तक भी आ सकता है, बट ठीक है, मैंने बस एक एवरेज ले लिया है। एंड SGX निफ्टी करेंटली अप है, तो बट ये भी एक वेज फॉर्म करा था इसमें भी। एंड स्टिल ये यहीं से रिजेक्ट कर रहा है यानी ट्रेंड लाइन, विच इज़ गुड। एंड अगेन एक कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है यहाँ पे। कॉन्फ्लुएंस का मतलब वेज है और अपर ट्रेंड लाइन भी है, सब है। एंड बस ये भाई, ये अगर एरिया ब्रीच कर जाएगा तो हम लोग कल एक अच्छा खासा गैप डाउन देख सकते हैं। लेट्स सी क्या होता है। बाकी अब आई एम गोइंग टू स्लीप, गुड नाइट। तो द डे
12 मई एंड अराउंड अभी 850 हो रहा है। एंड आई थिंक हम लोग का प्लान वर्कड आउट बिकॉज सारी मार्केट रेड में है। SGX निफ्टी भी गैप डाउन शो कर रहा है, तो वो हम लोग की होपफुली वाली पोजीशन एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकती है। हाँ, निफ्टी की ये दोनों, और लेट्स सी क्या होता है। एंड करेंटली SGX निफ्टी अगर हम लोग के यहाँ पे भी खुलती है तो इंट्रिंसिक वैल्यू से मुझे प्रॉफिट होने लगेगा। एंड जो ये है मंथली वाला, इसको हम लोग होल्ड करने की कोशिश करेंगे। एंड अगर गैप डाउन इतना खुलता है तो ये भी अराउंड 190 के आसपास खुलना चाहिए आई गेस। एंड डॉलर भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग होने लग गया है। अगर डॉलर और ऊपर जाएगा तो पुट साइड के लिए और अच्छा है। और निफ्टी का डायरेक्ट 200 EMA के नीचे खुलता है तो मे बी अब मैं और टारगेट लेने की कोशिश करूँगा। मे बी दिस आई ट्राई फॉर दिस। एंड मैक्स भी राइटिंग 18800 पे है और 650 तक ही आ सकता है क्योंकि यहाँ पे 150 का एवरेज प्रीमियम है, तो आई गेस यही एक सपोर्ट बनेगा। एंड अगर ये बनता है तो हम लोग यहाँ से एक कुछ टेक्निकल रीज़न के साथ स्विंग ट्रेड कॉल साइड पे लेंगे। एंड जो कि 14-15,000 के रूम के लिए होगा, क्योंकि हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर फिर फॉर्म हो जाएगा। क्योंकि हायर वो लो यहाँ से अब तक लोअर, हाँ यहाँ से अब तक बहुत पीछे अगर हम लोग जाते हैं, हाँ तो स्ट्रक्चर लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो। नाउ फॉर्मेशन थोड़ा सा चेंज हुआ था बट अगेन हल्का सा बेरिशनेस आई। बट अगर हम लोग अभी भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड देखें तो दिस इज़ लोअर, दिस इज़ लो, दिस इज़ हायर लो, दिस इज़ हायर, दिस इज़ हायर हाई, दिस इज़ हायर लो, दिस वुड बी लाइक सेम हाई तो डबल टॉप। बट अगर ये हायर लो बनाता है तो अगेन पहला टारगेट एंड आफ्टर दैट हम लोग का ऊपर के साइड पूरे टारगेट्स खुल जाएंगे। लेट्स सी क्या होता है। मार्केट अभी खुलेगी, प्री ओपन होगा, लेट्स सी। होपफुली अभी 85 तक आ चुका है। 85 का मतलब हम लोग का डायरेक्ट टारगेट पे खुलेगा। लेट्स सी। अगर हम लोग को कल की तरह गैप डाउन मिलता है 152 पॉइंट्स और समथिंग तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, क्योंकि तब एकदम इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ज़्यादा हम लोग को मिल जाएगी, विच इज़ अराउंड 100 पॉइंट्स ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू विच वुड बी अराउंड 7,000 15,000 15-20,000 का हम लोग का ओपनिंग में ही प्रॉफिट हो जाएगा। लेट्स सी। 9 बज चुका है एंड प्री ओपन में होने वाला है और मैंने अपनी एनालिसिस भी कर ली है। रिलायंस में एक ट्रायंगल बना है, इसको ब्रेक करेगा। अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेता तो डायरेक्टली हम लोग ये लेवल आते हुए देख सकते हैं। और HDFC में भी एक कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न बना हुआ है। अगर गैप डाउन इसके नीचे होता है तो पहला टारगेट एंड सेकंड टारगेट। और इन्फोसिस थोड़ा सा इसने एक ब्रेक डाउन दिया है बट अपने सेकंड सपोर्ट पे आके एक रीटेस्ट के लिए अगर ये आता है और यहाँ पे सीधा खुलता है तो एक अच्छा शॉट, मतलब शॉट का है और हम लोग को टारगेट निफ्टी में मिल सकता है। लेट्स सी क्या होता है। आई विल जस्ट वॉच अगर अपडेट हुआ हो। मार्केट बुलिश नहीं, मार्केट बेरिश है, ये कुछ ग्लिच है। नहीं, मार्केट अपनी ही जगह खुली है। लेट्स सी क्या होता है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। वेट, मार्केट में सडनली बहुत ज़्यादा बुलिश मोमेंटम दिख रहा है। अब बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा शॉर्ट में हैवी था मैं। और अगर ऐसा मोमेंटम आता है तो 60-70% ऑफ द कैपिटल वुड बी गॉन। लेट्स सी। ओके, तो जो भी मोमेंटम जो भी आया था वो 2 मिनट के अंदर अंदर नीचे आ गया है, तो थोड़ा अब ठीक है। अगर यहाँ पे भी ओपन होता है तो ठीक है, कोई ज़्यादा इशू नहीं होगा। थोड़ा सा लॉस होगा वो हम लोग बुक कर लेंगे। लेट्स सी। मार्केट को वैसे according to SGX Nifty it should open somewhat around 14,780। लेट्स सी कितना गैप डाउन होता है। बाकी स्टिल द मार्केट इज नेगेटिव, लाइक एशियन मार्केट सारी फॉल हुई हैं। ताइवान इज अराउंड 5%, 1.5%, 0.8, मतलब
बेरिशनेस है से वेक हैंग संगीता बुलिश। लेट्स सी। अच्छा ओके, मार्केट नीचे जाना शुरू हो चुकी है। अगर वो 14,900 पे ओपन हो जाती तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती। लेट्स सी, वेट करता है। मार्केट थोड़ी सी बुलिश ही लग रही है। लेट्स सी क्या होता है। अभी अभी तो लाइक 120-30 पॉइंट्स का वो था, 950 के आसपास थी। बट करेंटली अगेन या तो फ्लैट ओपन होने वाली है या गैप अप या गैप डाउन। तो अगर गैप अप गैप डाउन होती है तो अच्छा है। अगर फ्लैट खुलती है तो लेट्स सी क्या करते हैं हम लोग। प्री मार्केट क्लोज हो चुका है और मार्केट एग्जैक्टली लाइक प्रॉपर गैप डाउन नहीं हुई है, एक फ्लैट ओपनिंग ही कह सकते हैं। बट हम लोग का करंटली 20 पॉइंट से फॉल के बाद इंट्रेंसिक वैल्यू शुरू हो जाएगी इसमें। एंड लेट्स सी क्या होता है। अकॉर्डिंग टू पीरियड पॉइंट लगा के रख लेते हैं। लेट्स सी, पीरियड पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखते हैं क्या होता है। अगर USD INR यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। लाइक अगर 5-10 मिनट के अंदर अंदर ये दे दे तो मार्केट की ओपनिंग से ही हम लोग प्रेशर देखेंगे, जिसमें वो मतलब देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। लेट्स सी। और USD INR ब्रेकआउट देने वाला है। एकदम से मोमेंटम इसमें भी आ गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेट्स सी, अगर ये ऐसे ही मोमेंटम दे देगा तो बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुलने वाली है मार्केट। मतलब गैप डाउन तो नहीं खुलेगी, गैप डाउन तो वही है, बट मार्केट बहुत ज़्यादा फॉल करेगी फिर। लेट्स सी। ओके, तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। 15 मिनट्स भी होने वाले हैं इसको और ये 200 EMA के ऊपर का क्लोज कर देगी। तो होपफुली अगर थोड़ा भी मोमेंटम रह जाता है तो उसका निफ्टी में प्रेशर स्टार्टिंग के पहले मिनट से दिख सकता है। लेट्स सी। आई होप कि आज ये सीधा यहीं पर सीधा स्काई रॉकेट होके यहाँ, ये भी नहीं, सीधा स्काई रॉकेट होके यहाँ पहुँच जाए। आई रियली वांट दिस, बट लेट्स सी। हार्ट पंप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा है, डर बहुत ज़्यादा लग रहा है। बहुत अंदर से घबरा गया हूँ क्योंकि ये एकदम डिसीजन है आज के बाद कि मतलब अगर मैं थोड़ा कैपिटल जनरेट कर ले गया तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू ट्रांसफर फंड्स टू काइट। एंड एकदम बाद में सुपर सेटअप से HDFC पे करने वाला हूँ। एंड प्योर इंट्राडे वुड बी डन ऑन काइट। लाइक उसके अंदर एकदम प्रॉपर रूल्स फॉलो करूँगा एंड उसके अंदर HDFC में सिर्फ सुपर सेटअप्स के BTST या जो भी हों सिर्फ ओनली प्योर 100% श्योर शॉर्ट ट्रेड्स लेने हैं HDFC के अकाउंट में दें। एंड लेट्स सी, अभी तो डॉलर ने रिजेक्ट करना शुरू कर दिया है। आई होप ये ब्रेक डाउन हो जाए लाइक इन 2 मिनट्स में अभी। लेट्स सी। 15 सेकेंड रह गए। लेट्स सी। क्या होता है। होप फॉर द ब्लड बाथ फ्रॉम द फर्स्ट सेकेंड। 3-2-1 मार्केट खुल गई एंड निफ्टी ने फॉल देना शुरू कर दिया है एज एक्सपेक्टेड। आई होप ये अगर सपोर्ट ना ले तो हम लोग इसको होल्ड कर सकते हैं। एंड मैसिव फॉल एज एक्सपेक्टेड। हम लोग प्रॉफिट में आ चुके हैं। ये हम लोग का टारगेट था। लेट्स सी। एंड इसने रिजेक्शन ले लिया है विच इज़ नॉट गुड। अगर फॉल कंटिन्यू करना है रिलायंस ब्रेक डाउन दे चुका है। रिलायंस बहुत अच्छा फॉल दे रहा है हम लोग के लिए। इन्फोसिस में भी फॉल आ रहा है। HDFC बैंक ने सपोर्ट ले लिया थोड़ा सा। HDFC फॉल करेगा तो मज़ा आ जाएगा। लेट्स सी। अभी तो हम लोग ब्रेक इवन पे ही हैं।
देखते हैं क्या होता है। इन्फोसिस ने ब्रेक डाउन, इंडिया विक्स, HDFC भी फॉल करना शुरू कर चुका है हम लोग के डायरेक्शन में। रिलायंस भी फॉल दे रहा है, मज़ा आ जाएगा अगर पहले मिनट पे ही क्लोजिंग हम लोग को इसके नीचे मिल गई। देखते हैं क्या होता है। आई थिंक हम लोग लॉस बुक करने वाले हैं इसमें अराउंड 2-3 थाउजेंड का, क्योंकि मोमेंटम बुलिश भी हो रहा है धीरे धीरे एंड हम लोग इसी एक्सपायरी का प्ले कर रहे हैं। तो लेट्स सी, आई गेस अराउंड 2500 के आसपास का लॉस बुक करना पड़ सकता है। एंड हम लोग के ये मोमेंटम एकदम नहीं रह रहा है एंड 5 मिनट्स में भी ठीक ठाक बुलिश हो गया है। अगर फॉल करना है तो ये कर देगा। अभी तो रिलायंस भी, HDFC सबसे अच्छा हम लोग के साथ चल रहा है एंड इन्फोसिस ने भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल को ब्रेक डाउन दे दिया है। अगर लेट्स सी, एंड फॉल अगेन आ चुका है एंड होपफुली यहाँ तक आ जाए ताकि हम लोग का टारगेट मिल जाए। एंड स्टिल ग्लोबल इंडाइसेस सारे ही नेगेटिव हो चुके हैं, कोई भी पॉजिटिव नहीं है। एंड ताइवान इज़ लाइक 8% डाउन, विच इज़ बहुत ज़्यादा। अगर हम लोग की मार्केट अराउंड 1-1.5% का फॉल दे दे तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। एंड पिवट ब्रेक हो गया है। पिवट के नीचे का क्लोजिंग दे दे निफ्टी में भी तो काफ़ी सही रहेगा। रिलायंस सपोर्ट लेने लग गया है थोड़ा थोड़ा अपने एक लेवल से। HDFC हम लोग का एकदम फुल सपोर्ट कर रहा है। इन्फोसिस भी फॉल दे रहा है पिवट के नीचे। अगर ये भी क्लोजिंग दे दे तो हम लोग को बहुत ईजिली टारगेट मिल जाएगा। लेट्स सी क्या होता है। करंटली हम लोगों का 1-2 थाउजेंड के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। लेट्स सी, अगर काफ़ी बेरिश मोमेंटम के साथ इसको ब्रेक करेगा तो हम लोग होल्ड करेंगे, एल्स हम लोग यहाँ पे अपना वीकली वाला बुक कर लेंगे और मंथली वाला चलने देंगे। अभी तो दोनों ही प्रॉफिट में है। लेट्स सी, बैंक निफ्टी एक अच्छे जोन पे आ चुका है। अगर बैंक निफ्टी भी इसको ब्रेक करता है तो काफ़ी अच्छा फॉल यहाँ तक का दे सकता है। ये हम लोग का इसीलिए स्टार जोन है, यहाँ से तो बाइंग आनी ही आनी है। एंड लेट्स सी, आई एम स्टिल होल्डिंग द पोजीशंस एंड सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग दे रहा है फिलहाल तो 5 मिनट पे भी। एंड निफ्टी बैंक निफ्टी भी एक क्रूशियल सपोर्ट पे अपने आ चुका है और अगर इसको ब्रेक करता है 765 को तो हम लोग और सेलिंग देख सकते हैं लाइक सपोर्ट 2 और इसका तक। लेट्स सी, पोजीशन ओपन है अभी भी, क्या होता है। आई होप कि फॉल कर जाए क्योंकि अब ये मेरे 2 फ्यूचर के लॉट बन चुके हैं। तो अगर अब 50-60 पॉइंट का भी फॉल आता है तो मेरा प्योर प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। लेट्स सी, USD हम लोग का सपोर्ट दे रहा है, उसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया है और अगर ये ऐसे ही चलेगा तो मज़ा आ जाएगा। इंडिया विक्स भी शूट अप होने लग गई है तो अच्छा चल रहा है सब कुछ। होपफुली निफ्टी को फॉल और ज़्यादा देना पड़ेगा और वन साइडेड मूव आ सकता है यहाँ तक का, क्योंकि USD सब हम लोग का सपोर्ट में है एंड हम लोग का ठीक ठाक प्रॉफिट अब हो रहा है। अराउंड होगा 2-3-4 थाउजेंड का प्रॉफिट चल रहा है। एंड लेट्स सी, अराउंड 2000 के आसपास और इसको, हाँ, 2-3 थाउजेंड का प्रॉफिट चल रहा है। लेट्स सी, एकदम क्लियर फॉल आ रहा है निफ्टी में भी एंड बैंक निफ्टी भी
इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो सही रहेगा। बैंक निफ्टी का ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। डॉलर एट एवरीथिंग हम लोग को ही सपोर्ट कर रहा है एंड क्लियर फॉल अराउंड 10,000 का प्रॉफिट इसमें नहीं है, वो 6,000 हम लोग का कल का है लॉस, जो इसमें से ही डिडक्ट करना है लोगों को। ये हम लोग का कल का लॉस था 6,000, अराउंड 7,000 का लॉस था। करंटली 15,000 चल रहा है, तो 7,000 का प्रॉफिट है। लेट्स सी क्या होता है। आई एम स्टिल होल्डिंग USD INR, स्टिल बहुत ज़्यादा बुलिश है। हम लोग को ज़्यादातर चीज़ें सपोर्ट कर रही हैं ऑन 15 मिनट्स। निफ्टी इज़ करेंटली एट, हम लोग का टारगेट नियर टू आ चुका है। अगर होपफुली इसको भी ब्रेक कर देता है पहली कैंडल में तो हम लोग होल्ड करेंगे, वरना हम लोग एग्जिट करने वाले हैं। यहीं पे सपोर्ट ले रहा है, जो मैं करता बताता हूँ। रिलायंस ने ब्रेकडाउन कर दिया है, HDFC ब्रेकडाउन करके रीटेस्ट कर रहा है, और अगर ये वाला भी लेवल अब सीधा एक बार में जाता है तो मज़ा आ जाएगा। इन्फोसिस भी अच्छा खासा रिट्रेस करके अगर इसके नीचे ही क्लोजिंग देता है तो हम लोग अपना पोजीशन होल्ड करने वाले हैं, क्योंकि वी शुड ऑलवेज होल्ड द विनर एंड कट ऑफ द लूजर्स। एंड निफ्टी भी वन साइडेड मूव दे रहा है 1 मिनट पे। ये ब्रेक डाउन एंड अगेन होपफुली ये ब्रेकडाउन में ही काउंट हो जाएगा। एंड निफ्टी अपने क्रूशियल कोई लेवल पे है, हाँ ये इसका एक लेवल है। लेट्स सी दे देता है क्लोजिंग तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेट्स सी, एक बार कल का लो बस ब्रेक हो जाए और क्लोजिंग दे दे तो काफ़ी सही रहेगा। जब तक एक बार क्लोजिंग उसके नीचे नहीं मिलेगी तब तक दिक्कत है। सिर्फ एक क्लोजिंग हम लोग को उसके नीचे मिल जाए तो काफ़ी ज़्यादा सही रहने वाला है। ये लाइक हम लोग को एक भी क्लोजिंग नहीं मिल रही है अभी तक, इवन ऑन 1 मिनट। लेट्स सी, अब बैक टू बैक अगेन वो ऊपर जा रहा है, एक अगेन सेलिंग हो सकता है आ जाए। लेट्स सी, एंड अगेन लगातार फॉल आ रहा है 15 मिनट्स पे अच्छी खासी बेरिश। एंड ये हम लोग का 200 EMA के पास, एंड ऑप्शन चेन देख के भी बहुत बढ़िया। अगर ये हम लोग का टूट जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा सही हो जाएगा। विक्स IV अब अभी इंक्रीज़ की जगह डिक्रीज़ हुई है, अगर IV भी इंक्रीज़ होने लगेगी तो सही रहेगा। एंड लेट्स सी, सपोर्ट ले रहा है, मे बी क्लोज करना पड़ सकता है एनी टाइम, देखते हैं। एंड अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो श्योर शॉट हम लोग का 14,500 आज ही आ जाएगा। 200 EMA पे सपोर्ट। एंड लेट्स सी, आई एम नॉट होपफुल, मैं सिर्फ प्रोसेस फॉलो करने में लगा हूँ। एंड 5 मिनट्स पे आई गेस हम लोग को कल के लो के नीचे का क्लोजिंग मिल गई होगी। हाँ, अगर ये क्लोजिंग इसके नीचे होता है तो मज़ा आ जाएगा। लेट्स सी, 200 EMA ब्रेक हो चुका है 15 मिनट्स पे। इसके नीचे क्लोजिंग होता है तो आई विल स्टिल होल्ड। एंड मेरा 10 अराउंड 5-6 थाउजेंड का प्रॉफिट चल रहा है। लेट्स सी, आई एम होल्डिंग माई विनर।
देखते हैं। एंड करंटली ये है काफ़ी ज़्यादा अराउंड 6,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। लेट्स सी, होपफुली ये टारगेट दे सकता है। एंड काफ़ी अच्छी बेयरिश क्लोजिंग हो चुकी है। एंड यूएस डॉलर ब्रेकआउट, देखते हैं क्या करता है। एंड इंडिया विक्स भी राइज हो रही है, तो पैनिक आ रहा है मार्केट में, अच्छा है, विच इज़ गुड फॉर अस। लेट्स सी। रिलायंस अपने एक सपोर्ट पे आ चुका है, अगर इसको ब्रेक करता है तो मज़ा आ जाएगा। इन्फोसिस, HDFC सब में वही है, बस थोड़ा सा अगर बेयरिशनेस और आ जाए तो काफ़ी सही फॉल हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी एक जोन पे ही अपने सपोर्ट ले रहा है, अगर इसके नीचे एक बार चला जाए तो काफ़ी सही रहेगा। एंड लेट्स सी, निफ्टी अगर 200 EMA के नीचे क्लोज दे देता है सक्सेसफुली, तो इसके बाद ओपन है, ओपन लो स्ट्रैटेजी की वजह से हम लोग को अच्छा खासा और मोमेंटम मिल सकता है। लेट्स सी। मुझे मेन ये वाली पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने का डर है। वो पोजीशन तो ठीक है, वो हम लोग का थोड़ा सा उसमें रेडी हो जाएंगे, कोई इशू नहीं होगा। करंटली 203 204, इसके अंदर प्रॉपर अब फ्यूचर वाला हम लोग का रेट चलेगा। अब हम लोग की प्रॉपर 200 की इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी हो चुकी है। लेट्स सी, अगर यहाँ से अब ये यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस 3 तक, तो विच इज़ अराउंड 50 पॉइंट्स मोर, तो सही रहेगा। लेट्स सी, देखते हैं। रिलायंस और HDFC में काफ़ी अच्छी सेलिंग प्रेशर आ रही है, विच इज़ गुड। बैंक निफ्टी भी अपने आले लेवल को ब्रेक करना शुरू कर चुका है। एंड निफ्टी भी फॉल कर रहा है, ऑन साइडेड 45 तक आ चुका है। एंड हम लोग का ऑप्शन अराउंड 204 205 चल रहा है, इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो काफ़ी ज़्यादा बेरिश हो जाएगा निफ्टी भी, मतलब हाँ, बैंक निफ्टी की वजह से निफ्टी भी फॉल होगा। 200 EMA के नीचे क्लोजिंग देता है तो शेयर शॉर्ट ये टारगेट आने वाला है हम लोगों का। लेट्स सी, अच्छा फॉल आ रहा है। USD INR में जो ब्रेकआउट था वो फॉल्स थोड़ा बहुत हो रहा है, तो होपफुली ये वन ऑफ द सिग्नल ऑफ ट्रेडिंग हम लोग का वीक है। एंड ये 216 तक आ गया है, 220। एंड लेट्स सी, आई थिंक हम इसको क्लोज कर देंगे अराउंड, अगर ये यहाँ कहीं आता है। लेट्स सी क्या करता है। हम लोगों ने एक पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ कर दी है अराउंड 218। sell has been placed at 210. All the position of weekly expiry were closed and only the monthly expiry is open. Sell of 210 has been placed on monthly expiry, as we can see a hammer. All the position have been squared off, and now I'm seeing a hammer at 200 EMA. Maybe I'll be buying some calls if I see any opportunity. Currently I'm just waiting, and I will be taking the position in monthly expiry only because today is the expiry and it would be volatile. So now it's 9:43 and I'll be taking some break because I'm journalizing the yesterday BTST and everything. And hopefully, let's see if I take any trades or not. And I'm really very happy, and I worked around, I think, 3-4k profit, and I safeguarded around 4,000 of the profit when I still would be in loss. And let's calculate and journalize the trade. Currently, yesterday it was 7,000 of loss, and currently today it was around 15,000 I booked. And let's see, I think
the total loss of 2800 would have been recovered by today's trade. Let's see. If I would have, like, now I'll just simply wait for the sniper trade and will only trade the super setup now as to build some capital and transfer the money to Zerodha. Now it's time I take some rest. तो अभी 10:08 हो रहा है एंड बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा है अराउंड अपने, और निफ्टी भी 200 EMA पे बहुत अच्छा सपोर्ट ले रहा था, अच्छा अभी नहीं ले रहा है। अगर इस बार ये अगेन क्लोज करता है तो मैं लॉन्ग साइड पे जाने का सोच रहा हूँ, बट लॉन्ग साइड पर मैं तभी जाऊँगा व्हेन आई गेट अ शेयर शॉट कंफर्मेशन, बिकॉज रिवर्सल ट्रेड हमेशा रिस्की होते हैं एंड मेरा एसएल ये रहेगा ऑन 15 मिनट्स। आई विल शो एवरीथिंग। तो मैं मंथली एक्सपायरी ट्रेड करूँगा, एसएल अराउंड 70 40 50 पॉइंट्स का मैक्सिमम रहेगा। लेट्स सी। एंड इसका टारगेट मेरा 80 रहेगा। लेट्स सी क्या होता है। और देखते हैं। एकदम कोई जल्दबाजी नहीं करनी, कुछ नहीं करना है, सब कुछ एकदम लॉजिकल करना है, बिकॉज आई एम हियर टू सेफगार्ड द कैपिटल। will never average I never averaged a I did average a losing trade just because of super setup, और super setup में मैं हमेशा एवरेज करूँगा, सिर्फ 2 लॉट हमेशा ट्रेड करूँगा। पहला लॉट में ट्रेड करूँगा जो एक लॉजिकल होगा एंड दूसरा ट्रेड में एकदम पुल बैक पार्ट करूँगा एंड अपनी पोजीशन को ओवरसाइज नहीं करने वाला हूँ। मुझे पता है ये 2020 गेम नहीं है, एक टेस्ट मैच है। मैं प्रोसेस फॉलो कर रहा था, प्रॉफिट हुआ क्योंकि मैंने प्रोसेस फॉलो करा, और मैं गोल्डन रूल्स, अपने सारे रूल्स फॉलो करूँगा, पैसे के पीछे नहीं भागना है। और मैं हमेशा न्यूट्रल था, जैसे कल तक मैं बायस था, अब मैं बुलिश साइड हो गया हूँ। तो अब मुझे चार्ट पे जो दिख रहा है मैं वही फॉलो करूँगा और मैक्सिमम 2 स्टॉप लॉस लेने वाला हूँ एंड इवन आज तो सिर्फ एक ही लूँगा एंड मैं अपना कैपिटल बचाने के लिए हूँ यहाँ पे। और मैं ये सब टेस्ट ट्रेड्स लूँगा और पैसे के बारे में नहीं सोचूँगा। मैं अपने विनिंग के साथ स्टबर्न रहूँगा और स्टबर्न रहता इसीलिए, वरना मैं यहाँ पे 180 190 पे भी सोच रहा था और मैंने परफेक्ट एग्जिट करी है, इसीलिए स्टिल मैंने अपना अराउंड 2500 के आसपास बचा लिया। और losing trade I will focus on price move in my direction। कभी होप नहीं करना है, चार्ट पे फोकस करना है, पीएनएल को नहीं देखना है, सिर्फ क्लोजिंग के बाद डिसीजन लेना है। अगर मैंने अभी थोड़ा सा लालची होकर ट्रेड ले लिया होता तो अगेन मैं रो रहा होता, क्योंकि अगेन ब्रेकडाउन आ गया है और निफ्टी अगेन नीचे जा रहा है, इसीलिए सबको क्लोजिंग पर डिसीजन लेना है। इफ़ आई मेक दिस मिस्टेक तो मैं ट्रेड बंद करूँगा, इफ़ आई मतलब अपने कोई भी रूल तोड़ूंगा तब भी ट्रेड बंद कर दूँगा। कैपिटल बचाना ही सक्सेस ब्रेक थ्रू मिलेगा अगर कैपिटल बचाऊँगा। हमेशा जर्नल लिखूँगा और मतलब रिग्रेट्स कभी नहीं होने दूँगा, अपनी गलतियों से सीखूँगा और सेम गलतियाँ बार बार नहीं करनी है। और मैं एक रोबोट बनने जा रहा हूँ और मैं ना बुलिश हूँ ना बेयरिश हूँ, जो चार्ट दिखाएगा मैं वही हूँ। हर रोज़ बड़ा नहीं हो सकता, सो आई एम नॉट लुकिंग आफ्टर कि मेरा बड़ा प्रॉफिट हो हर रोज़। और आई विल नॉट रिस्क 500 वाला जो रूल है, मैं अब इसको चेंज करने वाला हूँ। थोड़ा सा कैपिटल आ जाए फिर मैं इसको अपना ज़ीरोधा में ट्रांसफ़र करके 200 कर दूँगा एंड 200 पर डे हो जाएगा मेरा वो। एंड आई विल जस्ट बी ट्रेडिंग सुपर ट्रेड्स ऑन HDFC। ओके, लेट्स सी अब क्या होता है। मैं ट्रेड लेने जा रहा था बट अब नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि ब्रेकडाउन आ चुका है। ओके, तो 10:49 हो रहा है करंटली। मैं मोबाइल पे ट्रेड ले रहा था बिकॉज़ मैं थोड़ा काम कर रहा था। तो आई क्रिएटेड अ पोजीशन ऑफ निफ्टी 14,800 कॉल ऑफ दिस मंथली एक्सपायरी, सिंपली बिकॉज दैट ये एक ट्रेंड लाइन पे है जो कि बहुत अच्छा सपोर्ट है इसका।
और RSI डिप कर चुकी है। और आई जस्ट सॉ कि यहाँ पे एक RSI डाइवर्जेंस भी है। ये ट्रेड लेते हुए नहीं देखा था, बट ये एक है RSI यहाँ से नीचे और ये ऊपर है। एंड वन ऑफ द रीज़न फॉर द ट्रेड अब ये है, और प्राइस एक्शन के हिसाब से ये अपने बहुत अच्छे सपोर्ट पे है। सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, and now maybe it takes, if it takes support, I'm expecting a good move, and as it is 14,800 पे मैक्स पुट राइटिंग थी, तो मार्केट आज के दिन 14,800 के ऊपर क्लोज होना चाहिए। एंड आई गेस निफ्टी का मैक्स पेन भी करेंटली वही है। सो अगर ये बुलिश होता है तो मैं कैरी फॉरवर्ड तो पोजीशन वैसे भी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि कल छुट्टी है और मार्केट बहुत सारी नेगेटिव है। तो ठीक है, प्रॉफिट जाने देंगे। हम लोग का एम प्रॉफिट करना नहीं है 14,800 पे। और पीपल हैव रिटन अ लॉट ऑफ पुट्स, तो बेसिकली मेरा ये मानना है कि इस पर अगर ये सपोर्ट लेता है तो आई कैन सी अ गुड अपसाइड। करेंटली पोजीशन मैंने क्रिएट करी थी अराउंड 1032, 1032 पे पोजीशन क्रिएट हुई थी। एंड आफ्टर दैट 1032 द लॉस, मैक्सिमम लॉस जो आया है उसके बाद मेरा लॉस हुआ ही नहीं है। 1032 के बाद वो सब ऊपर गया है। एंड आई जस्ट जर्नलाइज इट। और ठीक है, अच्छा ट्रेड लग रहा है मुझे करेंटली। एंड बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी तो अभी अच्छा नहीं लग रहा है। बैंक निफ्टी ने बेसिकली एक ब्रेक डाउन डाउन एंड नाउ रीटेस्ट, एंड बैंक निफ्टी स्टिल लुक्स बेयरिश। तो ठीक है, एसएल हिट होगा तो होने देंगे। लॉजिकल ट्रेड लिया है, बहुत ज़्यादा है लॉजिकल। एंड अगर निफ्टी बुलिश, तो अब पता नहीं होता है नहीं होता, आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी सिग्नल, इट्स जस्ट बेस्ड ऑन सिंगल ट्रेंड लाइन, अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन। और अगर एक सेकेंड, हाँ ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू माई सेटअप भी कोई सिग्नल नहीं है। अगर 18 EMA के ऊपर जाता है, 9 EMA और 18 EMA में बहुत लोगों के SL होते हैं, तो SL हंटिंग की वजह से थोड़ा सा ऊपर पुल बैक आ सकता है। तो मे भी हम लोग वहाँ पे एग्जिट करते हैं, जहाँ करते हैं पता नहीं है। और इंडिया विक्स करेंटली थोड़ा बहुत कूल डाउन जोन पे आ चुकी है। रिलायंस इज़ ऑल्सो, रिलायंस ने भी एक सपोर्ट ले लिया है हम लोग के जोन से। एंड लाइट चली गई है घर की, तो मैं भी आता हूँ वापस। ओके, तो हम लोग इसको एनालाइज कर रहे थे। निफ्टी 5 मिनट्स पे 9 EMA के ऊपर जा रहा है, विच इज़ अ गुड साइन। एंड बैंक निफ्टी भी अपने जोन पे ही रहा है। थोड़ा सा मैं इस जोन को एक्सटेंड करना चाहूँगा यहाँ तक, क्योंकि उसने यहाँ पे भी सपोर्टेबल ले लिया है, बट ऑन 15 मिनट बेसिस ठीक है, यहीं पर रहने देता है। हाँ ठीक है। और 5 मिनट्स पे रिलायंस ने भी एक सपोर्ट लिया है अपने वाले जोन से। मे बी ये ब्रेक डाउन को रीटेस्ट करके अप फॉल करेगा, बट ठीक है, वी आर बीइंग अ कैमेलियन एंड चेंजिंग कलर्स एवरी सेकेंड। एंड HDFC बैंक ने एक अपना सेटअप दिया है विच इज़ दिस, एंड अब वो अपर साइड पे जाने लग गया है। एंड इन्फोसिस इज़ अगेन, इट वेंट डाउन एंड फ्रॉम pivot it took support, and India VIX भी नीचे आ रही है। So I think Nifty could close green, but let us see what is dollar doing. hmm. 1 second, and the dollar का ब्रेक आउट फेक हो गया है, एंड वो बार बार अटेम्प्ट कर रहा था। तो हम लोग इसकी ट्रेंड लाइन थोड़ी मॉडिफाई करते हैं। लेट्स सी।
तो बेसिकली अब अगर डॉलर को बुलिश होना है तो उसको इसका ब्रेकआउट देना पड़ेगा। तो अभी तो फेल हो रहा है, कोई इशू नहीं है। एंड निफ्टी टर्न ले चुका है ऑन 15 मिनट्स ऑल्सो। एंड अर्ली कैंडल थोड़ी सी अच्छी बुलिश हामर टाइप की बन रही है, तो अर्ली सपोर्ट ही है ये इसका, ये एवरी आवर इस पर सपोर्ट लेता है। सो लेट्स सी, आई डोंट होप एनीथिंग नाउ। एंड हम लोग की पोजीशन ये चल रही है एंड ऑप्शन चेन के हिसाब से लेट्स सी अगर कोई मॉडिफिकेशन हुए हो तो a lot of calls have been written on 750 and पुट राइटिंग हुई है 650 पे बहुत सारी। एंड पुट पीपल आर टर्निंग बेयरिश और बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है ये वाले लेवल पे 14, मतलब 14,800। तो आई होप कि मार्केट 14,800 के आसपास ही कहीं क्लोज होती है कि नहीं होती है। एंड अकॉर्डिंग टू फिबोनाची द मार्केट का करंटली तो यही है, बट अगर हम लोग थोड़े बड़े ट्रेंड पे फिबोनाची लगाते हैं, हम लोग इस पर कुछ नहीं करेंगे, हम लोग जो करेंगे इस पर ही करेंगे। तो फिबोनाची हम लोग लगाएंगे ऑन अर्ली चार्ट विच इज़ दिस। एंड अराउंड 0.384 पे ही सपोर्ट लिया है फिबोनाची स्विंग हाई, मतलब स्विंग लो से स्विंग हाई तक। एंड मे बी एक स्विंग हाई से स्विंग लो ये भी बनेगा। तो ये 0.5 का जोन भी है, लेट्स सी क्या होता है। एंड करेंटली तो अगेन बेयरिश टर्न लेने लग गया है। एंड 1 मिनट पे we'll see if there is any breakout। तो ये आई थिंक एक ब्रेकआउट है और ये रिटेस्ट जोन है। और ये पूरा एक ब्रेकआउट ही लग रहा है एंड स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा आई गेस चेंज हो रहा था। अब तक हायर हाई, हायर लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, and again a constant higher low, and again a lower high, and again it was broken to lower low, lower high, lower low, but now it has converted to higher high, higher low, higher high, and now the low is constant। So if we see the consolidation I would be losing the premium, but अगर ये मोमेंटम थोड़ा सा तेज़ चलता है तो हम लोग इसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी, आई हैव टेकन दैट्स वाई द मंथली पोजीशन, क्योंकि मुझे थीटा थोड़ा स्लो चाहिए एंड आई डोंट वांट टू रिस्क अ लॉट। तो 5 मिनट के हिसाब से हाई बना है 216 का एंड हम लोग ने जब से लिया तब से लॉस में नहीं आए हैं। दिस इज़ आवर ओपन पोजीशन। ओके, जैसा होता अपडेट करता हूँ। आई थिंक निफ्टी ने 18 EMA को रेजिस्ट करा है ऑन 15 मिनट्स एंड तो आई थिंक कि ये मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि अगर इसको ऊपर जाना होता तो वो इसको ब्रेक कर देता। एंड ऑन 5 मिनट्स तो अगेन एक हायर लो एंड लोअर लो बनेगा, और अगर इसको अब ऊपर जाना है तो इसको यहीं पे सपोर्ट लेना पड़ेगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो अगेन एक बेयरिश मोमेंटम आ सकता है। करंटली हम लोग का, मैंने PNL नहीं देख रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ एंड आई एम जस्ट वॉचिंग द मार्केट। 300 का इसमें प्रॉफिट चल रहा है एंड लेट्स सी। एंड रेस्ट मैं शायद आज BPCL और डॉक्टर रेड्डी में प्रॉफिट बुक करूँ, मतलब इसमें तो लॉस बुक करना है। ये डॉक्टर रेड्डी बहुत समय से पड़ा हुआ है एंड इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग का इंटरेस्ट भी खा चुका है, क्योंकि मार्जिन पे है तो इसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा आइडियली लॉस हो चुका होगा। बट चलो ठीक है, ये पास्ट मिस्टेक से ही सीखते हैं हम लोग। एंड अगर डॉक्टर रेड्डी
इसके नीचे हम लोग आज इस एक एस एल डाल ही देते हैं। तो 52 65, 52 65 तक जब तक सस्टेन करेगा हम लोग होल्ड कर लेंगे, क्योंकि इतने समय से कर रहे हैं। अब 3-4 दिन की बात है तो कोई दिक्कत नहीं है। एस एल एम वील जस्ट प्लेस स्टॉप लॉस एट 52 65। अगर इसको ब्रेक करता है तो आई थिंक कंफर्म ऑर्डर ये और फॉल कर सकता है। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एनी स्विंग ट्रेड। अगर मैं कोई लेता हूँ तो बताता हूँ। करेंटली तो आई हैव सम कैपिटल जो कि मेरे अकाउंट में मुझे बैलेंस करना पड़ेगा। एंड लेट्स सी, फंड्स को ट्रांसफ़र अभी तो नहीं है, तो जब तक मेरे पास बैलेंस नहीं होगा आई विल नॉट बी टेकिंग एनी ट्रेड्स। एंड लेट्स सी अगर कुछ, क्योंकि मैंने 30,000 का अराउंड CNC में वो लिया था ऑप्शन, तो उसका कैपिटल जैसे रिलीज़ होगा आई वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू टेक अ ट्रेड। एंड अगेन भारती एयरटेल ने एक बेयरिश वेज बनाया था। भारती एयरटेल भी सपोर्ट नहीं करता है, तो इसमें भी प्रॉफिट हम लोग बुक करेंगे। वो डिपेंड करता है ऑन आर्ली कैंडल, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग है और आर्ली कैंडल पे ये यहीं पे सपोर्ट होपफुली ले लेगा। ये किसका जोन है? दिस इज़ अ बाइंग जोन फॉर भारती एयरटेल। एंड अगर इसको ये ब्रेक नहीं करता है तो वी विल जस्ट होल्ड दिस ट्रेड, क्योंकि एंड BPCL भी अगेन यहीं से सपोर्ट ले रहा है, तो हम लोग इसको भी होल्ड करेंगे। हम लोग अपना स्विंग ट्रेडिंग बहुत इजी तरीके से हम लोग होल्ड कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा इशू होता नहीं है। एंड टेम्पलेट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि अब टेम्पलेट का वक्त आ चुका है एंड इसको स्क्वायर ऑफ कभी भी करना पड़ सकता है। ओके, लेट्स सी व्हाट वी डू। अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो बैंक निफ्टी को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। एंड आई डोंट थिंक बैंक निफ्टी इज़ सपोर्टिंग निफ्टी अराउंड। यहीं से सपोर्ट निफ्टी ने तो अपना ले लिया था, बट बैंक निफ्टी स्टिल फॉलिंग, जिसकी वजह से निफ्टी भी फॉल करने लग गया है। एंड आई थिंक कि निफ्टी अगेन इस लेवल को रिस्पेक्ट करता है तो वील होल्ड ऑन, एल्स हम लोग अपना इसमें ऐसे ले लेंगे छोटा सा और निकल जाएंगे। तो इसीलिए मैंने मंथली का करा है। एंड स्टिल ये अराउंड कॉस्ट टू कॉस्ट लॉस में थोड़ा सा चल रहा है। एंड हम लोगों ने अगर ये होल्ड करा होता तो 3 4 5 3 2 3 3 4 अराउंड 4,000 और प्रॉफिट कर लिया होता, बट हम लोग को उस वक्त नहीं पता था। तो हम लोग यहाँ पे सेफ गार्ड करने बैठे अपना कैपिटल, ना कि कोई भी रैंडमली ट्रेड्स लेने बैठे हैं। बट अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा और फॉल एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं मार्केट से, क्योंकि या तो ये अपने S3 पे सपोर्ट लेता है अगेन तो डबल बॉटम बन जाएगा, और डबल बॉटम बन सकता है। एक सेकंड देखते हैं। ये RSI डाइवर्जेंस तो बहुत अच्छे बन गए हैं इसके अंदर, लाइक काफ़ी प्यारा RSI डाइवर्जेंस है ऑन, ये मतलब ऐसे हो गया है। और अगर हम लोग इसको देखें कैंडल स्टिक लाइन एंड लाइन पे जैसे देख सकते हैं ये डाइवर्जेंस एंड अगेन डाइवर्जेंस, तो आई थिंक बुलिश मोमेंटम कभी भी किक इन कर सकता है। एंड अगेन 5 मिनट्स पे तो इसने इसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है, बट एकदम टिप पे दी है, तो विच इज़ काइंड ऑफ बेयरिश, क्योंकि अगर इसको ऊपर जाना होता तो ये यहाँ पे क्लोजिंग ना देता, बट इसने दी है। एंड अराउंड अराउंड इसमें हम लोग का 75 80 100 रुपीज़ का लॉस चल रहा है। लेट्स सी अगर मैं कोई एडजस्टमेंट या कुछ करता हूँ तो मैं अपडेट करता हूँ। वैसे टुडे अगर मेरे पास कैपिटल ज़्यादा होता आई वुड प्रेफर टू सेल द ऑप्शन ओवर है, बट ड्यू टू कैपिटल इशू आई डिडंट डू इट। ओके, व्हाटएवर आई डू आई विल जस्ट अपडेट। निफ्टी ने ब्रेक डाउन दे दिया है अगेन एक, तो ये हम लोग का फाइनल सपोर्ट लेवल है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो हम लोग स्टॉप लॉस सेट कर लेंगे। करेंटली अभी मैक्स लॉस मेरा अराउंड 4-500 का गया था। करेंटली 6-7 थाउजेंड तक गया होगा, बट एकदम लॉजिकल ट्रेड है। एंड लेट्स सी एंड क्या होता है। आई टुक द पोजिशन अगेंस्ट द मार्केट सिंपली बिकॉज हाँ, इस जगह आई सॉ द सपोर्ट एंड अगेन इसने आज इसको फिर से ब्रीच करा है।
जैसे एक दिन करा था उसने ब्रीच करा था एंड विद इन लाइक 10 2 3, हाँ उसने सेम, मुझे लग रहा है यही चीज़ रिपीट होगी, दिस वुड बी अगेन अ रेड कैंडल एंड आफ्टर दैट इट वुड बी अ डिसाइडिंग कैंडल, क्योंकि ये वो रीटेस्ट करता है तो रीटेस्ट फेल भी होते हैं ब्रेकआउट पे, तो वो डिपेंड करता है। करंटली हम लोग अभी भी ट्रेड में हैं एंड ये मेरा जोन है जिसके नीचे आई विल टेक द एसएल विच इज़ अराउंड दिस। आई एम नॉट कम्प्लीटली, अभी तक मैंने प्रॉपर जर्नल नहीं करा है, मैं अभी इसको जर्नल भी करने वाला हूँ। ओके, आई विल अपडेट इट जो मैं करता हूँ। तो एज प्लान्ड मार्केट ने एक बॉटम देख के वापस ऊपर जाना शुरू कर दिया है एंड एक हैमर बनाया है। स्टिल द फॉर्मेशन इज बेरिश, लोअर लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो एंड स्टिल RSI डाइवर्जेंस है। बट द इशू इज़, नहीं अभी तो कोई इशू नहीं है एंड हम लोगों के स्पॉट प्राइस के नियर टू ही है और ऑप्शन भी हम लोग का इसीलिए स्पॉट प्राइस के नियर टू ही है, ज़्यादा लॉस नहीं चल रहा है। 204.55 अराउंड पॉइंट, बहुत ज़्यादा थीटा, मतलब अगर थीटा लॉस देखेंगे तो आई थिंक कुछ नहीं हुआ होगा एंड लेट्स सी क्या होता है। करंटली आई एम स्टिल बुलिश, आई एम होल्डिंग द पोजीशंस एंड अगर हम लोग इस पर कुछ नहीं करेंगे, अगर कोई ब्रेकडाउन मतलब ब्रेकआउट मिलता है तो लेट्स सी क्या होता है। करेंटली स्टिल निफ्टी ने 9 EMA पे रिजेक्शन लेता है, क्या करता है लेट्स सी, आई विल अपडेट एंड लॉजिकल ट्रेड्स लेना है, कुछ भी लॉजिकल नहीं करना है ड्यूरिंग द ट्रेड, सिर्फ पेशेंटली वेट करना है क्योंकि ये राइट थिंग करेंगे तभी प्रॉफिट कमाएंगे, क्योंकि मार्केट इज़ एवरीथिंग इज़ ऑल अबाउट डूइंग द राइट थिंग्स एंड डूइंग लेस ऑफ फुलिशनेस एंड मोर ऑफ राइट थिंग्स। क्योंकि फुलिशनेस कर करके देख लिया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ एंड मे बी अब एकदम राइट थिंग कर रहे हैं, तो लेट्स सी क्या रिजल्ट्स आते हैं। बाकी आई एम सो लाइट ऑन पोजीशंस कि हाँ मुझे डर नहीं लग रहा है, क्योंकि एवरीथिंग इज़ प्लान्ड। और मतलब एक होता था कि जब मैं पहले 10-10 20-20 लॉट लेता था तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था, बट करेंटली मुझे एकदम डर नहीं लग रहा है। करेंटली एक ये बेयरिश चैनल फॉलो कर रहा है, लेट्स सी क्या होता है, अपडेट एंड ऑप्शन चेन के हिसाब से भी ऑप्शन चेन के हिसाब से कॉल राइटिंग बहुत अच्छे से हो रही है एंड पुट राइटिंग भी बट हुई, मतलब सॉरी हाँ, पुट राइटिंग जो है एज़ कम्पेयर टू कॉल राइटिंग ज़्यादा हुई है, 600 पे भी हुई है, इस पे भी हुई है, इस पे भी हुई है। बट व्हाट हैपन्स ऑन एक्सपायरीज, बस लोग रैंडमली क्रिएट कर देते हैं पोजीशन। तो हम लोग इसीलिए मंथली डेटा देखते हैं, मंथली डेटा हम लोग को ज़्यादा क्लियर पिक्चर देगा क्या चल रहा है एंड अकॉर्डिंग टू मंथली पिक्चर आज के दिन 14,700 पे रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है थोड़ा सा, बट यहाँ पे बेसिकली स्ट्रैडल शिफ्ट हो गया मुझे लग रहा है, इधर से आज क्लोज होकर इधर क्रिएट हो जाएगा। लेट्स सी क्या होता है। करेंटली डॉलर क्या कर रहा है, व्हाट इज़ डॉलर डूइंग, वी विल जस्ट सी। डॉलर ने जो ब्रेकआउट दिया था वो अगेन उसी ब्रेकआउट पे चल रहा है एंड आई थिंक डॉलर का ब्रेकआउट नाउ सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि एक फेक आउट देन ब्रेकआउट एंड देन अब वो इसको भी रीटेस्ट कर रहा है। लेट्स सी जो होता है, कोई इशू नहीं है, ऐसे ले लेंगे, एकदम प्लेस्ड है, मतलब एक आइडिया है लॉस होगा तो दिक्कत नहीं है। करंटली ये चल रही पोजीशन अराउंड 52 रुपीज़ का लॉस है, वो मतलब इतना कंसिडर भी नहीं करना चाहिए क्योंकि वो 1-2 सेकंड में इतना प्रॉफिट लॉस होता रहता है। ओके, अब मैं अराउंड 12 o'clock 12:30 के आसपास आता हूँ, लेट्स सी क्या करते हैं। हम लोग के स्पॉट के ऊपर आ गया है करेंटली जहाँ पे हम लोग ने ट्रेड लिया था, तो बेसिकली अराउंड कितना ऊपर आया है, अराउंड अराउंड पॉइंट, मतलब 3-4 रुपये ऊपर आया है। तो आई गेस थीटा डिके हुआ ही नहीं है, या अगर हुआ भी है तो मैक्सिमम 1 रुपीज़ 75 रुपीज़ का हुआ होगा। तो अगर हम लोग इतने बड़े बड़े टारगेट लेते हैं तो इतना थीटा तो चलता है। अराउंड इसके अंदर हम लोग 230-240 के आसपास जब आता है तो बुक करने का सोचेंगे। मैक्सिमम प्रॉफिट 250 तक का सोच रहा हूँ, मतलब अराउंड 45 पॉइंट्स विच इज़ अराउंड लेट्स से 3-4,000, लेट्स सी। एंड जैसे ही मेरा 10,000 का कैपिटल बिल्ड होता है आई एम गोइंग टू शिफ्ट माई अकाउंट टू ज़ीरोधा। ओके।